मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, कुलसन खाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीने पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से नहीं बचते, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नी, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगा सरकार, कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं कर दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती, सरकार को अल्लाह ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है, बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुर्दा आपके तलुओं के बराबर भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवाय और कोई बात ही नहीं, उनमें यह नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपए दे दो तो। देवी, अच्छा, यह लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाइए, फिर कभी कहूँगा। देवी, नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार से कोई रहता है क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ तो रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते, हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस, यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को इधर उधर न जाया करे, आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए और मुन्नू से उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता बना। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कहाँ कर रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम तो बातें करने का मर्ज है और कोई नहीं, मैं तरी सही, इस भूतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे इसकी सूरत से क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे न सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहें देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत क्या करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे करते हो। श्याम, बिल्कुल झूठ, सोलो आने झूठ, तुमसे कौन कहता है, यह मुन्नू। देवी, मुन्नू ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी में क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है।
मैं तो तुम्हारे इन मदभरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठा कर न देखूं। आज शारदा कहाँ है? देवी, नीचे खेलने चली गई। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो। इक्के मोटर बग्गियां दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्यों हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई। 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं, ईश्वर जानता है। तुम्हें यह गजरा बड़ा खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देख लिए कॉल से फिर न जाएगा? मुझे इसका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। और क्या मिजाज की सीधी। हमारी जात की औरतें बड़ी ही चंचल होती हैं हुजूर। सैकड़े पीछे एक पाक मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहती नहीं। मुन्नू, क्या कहे हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपना आसना से चुगली कर कर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहब की बहुत निगाहें रहती हैं सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहेंगे। हुजूर छोड़कर तो कोई ऐसा बाहुआना नहीं दिखता कि कोई बखान न करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बाबुआनों की तरह मेरी औरत होती तो इससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रज़ा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसा धन दिया वैसा दिल भी दिया। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों बात में हुजूर की शकल सूरत की सराहना करने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसी ही सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवला से रंग का जवान? मुन्नू, हाँ हुजूर वही। मुझे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें दिखा पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बात की, वह तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आंख फूट जाए, जब इधर से जाता है तो खिड़की की ओर उसकी निगाहें रहती हैं। कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया हुजूर, हुक्म हो तो चलूं। और तो कुछ साफ नहीं कराना? सरकार के आने की वेला हो गई है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूँ, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे और मुन्नू को पिछली बात उनके कान में पड़ गई। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक ही घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं। उन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। शाम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात। मैं कौन उनकी सब बातें बैठी सुनती हूँ। श्याम, तो क्या यह दीवार से बातें कर रहा था? देखो, नीचे एक आदमी उस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। उसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहती हो? देवी, चिक तो पड़ी हूँ। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं।
श्याम, हाँ, फायदा क्या? मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुलशन खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर, आए, मगर उससे बातें ना करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोने लिए हुए तोड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे यह मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने भी ला के दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले से रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही, मैं अब उनके घर रोज जाया करूंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटर आती चलती है। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलूंगा। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके तो नहीं रख सकती। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं नहीं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है। देवी, होठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरी कोई सगा है जिसे बैठे बातें क्या करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कहूँ, मुझसे तो दुत्कारा नहीं जाता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम्ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली कि यह जो बात कहे वह कभी न मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पा रही हूँ। कोई काम करती हूँ, मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खा लोगे, यही सोचकर मैंने मना किया है। अब तुम कहते हो तो चल दूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर चले थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में, हाँ उसके बगल में बैठा मुन्नू मेहतर, जो बाबू श्याम साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते हुए सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया? इधर देखकर, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि यह दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहा है। इन दोनों ने जरूर साठ गांठ है, नहीं तो रजा मुन्ना को साथ क्यों लेता? उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुलझुलाकर कहा, तुम तांगे की छावनी की ओर ले जाओ, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फिर दिया। रजा का भी तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ गया कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और वर्दी खेप हो जाएगी। लहू का घूंट पीकर रह गए, अपने ही ऊपर झुलझुलाने लगे और नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए।
देवी ने कोठरे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले के 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषण दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर रहो। रजा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थी अपमान करते हो, इसका फल अच्छा नहीं होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को अभी मुंह लगाना नहीं चाहिए। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है, या अब किसी को कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने की सुंदरियों की मर्ज होती है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है, और मोहल्ले के सोहर्दे उनको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं करते होंगे। इस व्यापार को बंद करना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता। सौदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाहें किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाएं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। उनके सिवा उनका दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम्हारा कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं, और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती। 1-2 दिन नहीं, लाख 2 लाख सौदे हो तो क्या कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने उसका जवाब न दिया, और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह सकी तो है ही, न जाने इसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर से पट्टी बांध लाठी से टकराता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे धुतकार नहीं पा सकी और किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो इधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आ जाऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता। बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है हुजूर। जितनी परवरिश करता हूँ उतनी अब कौन करेगा। यह मकान तो बहुत छोटा है देवी। तुम्हारे ही कारण तो यह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझे कौन सी खता हुई है सरकार? देवी, तुम्हें तो तांगे पर रजा के साथ बैठे हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसे आदमी पर शक होता है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब ने मिलने जाना था। वह छावनी से रहते हैं, मुझे भी साथ बैठा लिया। उनका साइस कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आप पे तांगे के आगे ना निकलते थे, और सरकार उसे सौदा कहते हैं। उसका सब भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 बखत उसकी नमाज पढ़ता है हुजूर, 300 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद है। क्या मजाल कि किसी पर बंद निगाहें हो। देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर पे पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा कि मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं कि तुम्हारे पैसे हजम कर सके। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई।
मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करेगा। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम। नाहक लड़ाई लेने लगे। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो आ जाएंगे, मांग लाओ। शहरी में दूसरे देश शहरी में तो हैं, दूसरे देश में तो भाग नहीं गए। मुन्नू, हुजूर आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता, फिर चाहे वह अपने घर की लाठी क्यों ना हो। भीड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसका दिया खाता है। देवी, उस घर में कभी कोई आया ही नहीं। मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रज़ा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़े बैठे हैं, बिटिया को याद क्या कर रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आएगी। देवी, याद क्यों नहीं आती। मैं आदमी नहीं, जानवर तक थान छोड़ने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर जाना, भूखे होंगे। मुन्नू, हुजूर की दुआओं के खाने की तंगी नहीं, आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर। पैसे की कौन बात है, आपका दिया ही तो खाते हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा कि आदमी बिना कोड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा। हुजूर बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान फिर से आ गया। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूल ही जाता था। रज़िया मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि उसकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया। देवी, अभी तो मदरसे में गई है, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी। अरे, रज़ा ने तो गजब की ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने ही भेज देते। अकेली मैम 3-4 रुपए में कम न होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, उनको लौटा दे। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी। मैं सिर्फ एक मैम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर रज़ा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता जी न छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी हैं। हुजूर, बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली गई तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखकर उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, क्या करती है। मैम ले ले और सब वापस कर दे। शारदा, मैं तो सब लूंगी। मैम को मोटर पर बैठा कर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं तो सब के सब लूंगी। मेरी अम्मा ने सब ले लीजिए। कौन लाया है अम्मा। देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं। ओहो, नाचकर, राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने न मिलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तो अब जाओ, रज़ा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूं। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे और कहेंगे राजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उन खिलौने की चर्चा ना करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तो तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि रज़ा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी की रज़ा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मंगाती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में ही बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए और बोहे चढ़ी हुई थी।
आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा है। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, आया तो था शाम। और तुमने आने दिया? मैंने मना न किया कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार पर खटखटाने लगा तो क्या करती? शाम, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। शाम, तुमने आज भी न कहा होगा यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल न रहा। और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? शाम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने क्यों तुली हुई हो? देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें की थी, आज फिर तुम वही बातें करने लगे। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बहुत बुरा होगा। इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वैश्य समझ लिया? शाम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तुम मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ। शाम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ। मेरा मना करना पर भी तुम्हारा इच्छा पर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी संभावित खड़ी रही। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी यह वह थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच और इतना निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। शाम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी उन्हें तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि उन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई और शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आते हैं? तब तक क्यों न सहेली को खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गई। बाबू श्याम सुंदर जी नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने को देखते ही झपट पड़े और शारदा के पास जाकर पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ से पाए? शारदा घिंगली बंधा गई और मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से शब्द भी ना निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुम्हें किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाते हुए कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुमसे इतना ही तो पूछे हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ से पाए? इस तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह दी। हाँ, अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौनी रहती। उसका गूंगा हो जाना भी इससे अच्छा ही था। देवी कोई बहाना करके भला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है? श्याम किशोर के रोम रोम में ज्वाला निकल पड़ी। खिलौने वही छोड़कर वह थम थम करते हुए ऊपर गया और दो देवी के कंधों को दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोला, तुम्हें इस घर में रहना ही नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। इस निर्मम प्रश्न सुनकर उसकी आंखों के आंसू गायब हो गए और किसी भारी विपत्ति की आशंका ने उसे हल्के से आघात को भुला दिया। जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर खड़ा हो जाए। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा से पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो रहो, और मेरे साथ रहते रहते तुम ऊब गई हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बार निश्चय कर ही लिया
तो मैंने भी निश्चय कर लिया, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य ही नहीं हो। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझ में भी उब गए तो जहर दे दो, जला जला कर क्यों मारते हो? मेहतर से बात करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिए, मगर मैं जानती थी कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा, तो इसे दूर से धुतकार देती। शाम, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कने लगे हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा नहीं जाओगे। शाम, मैं झूठ कहता हूँ। देवी, हाँ झूठ कहते हो। शाम, ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा थक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं, समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सही संयोग मिलते जाते थे। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साहत से आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वह खिलौने तोहफे को, बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी को मानते हैं? कहते रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, उनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती तो अभी बता दो। देवी, जो कुछ आया होगा उसी घर में है, देख लो। इतना बड़ा घर भी नहीं कि 4 दिन देखते लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हो वे मुझे बता दो और मेरे सामने रख दो। यह तो हो ही नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए हो और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आई हो। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो मुझे विश्वास न आए। देवी, तो घर में देखकर क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घुसकर तान कर दिया और कहा दिया, मुझे फुर्सत नहीं, सीधे से सारी चीज लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो, जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखाऊं कैसे? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्माद होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर गई। तब उसके गले पर हाथ डालकर बोला, दबा दूंगा गला, न दिखाएगी तो तू इन चीजों को। देवी, जो अरमान हो पूरा कर लो। शाम, खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझी हो तो पी जाओ। शाम, फिर तो उस मेहतर से बात न करोगी? अब अगर कभी मुन्नू या मसोदार को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में उस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेस भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिपाद के लिए विकल हो रहा था। उस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार से जूतों से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिन तक पानी से भीगने के बाद आज वह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई जो एक झटके में टूट सकती है। शाम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने के लिए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे उसकी चिंता और उसका भय अब क्यों नहीं। अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों को तांता लगा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न था। बलोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए हुए दौड़ती और वह क्या जानती थी कि मृत्यु उसी तरफ प्राणों को खिलौने खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा चाहा दौड़कर उसे पार कर जाए। मोटर ने बगुल बजाया, शारदा ने जोर मारा और सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रोनती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन अस्थाई है और कौन अस्थाई,
इसका फैसला कौन करे? चारों ओर से लोग तोड़ पड़े। अरे, यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहती है। लोथ कौन उठाए? एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की सड़क पर नहीं खेल रही, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लाश पड़ी हुई थी। चीख कर बेतहाशा नीचे की ओर दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे और उस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया और रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने बैठ लगे, बाबूजी कहाँ गए? उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वह तो संज्ञाहीन हो गई। लड़की की लाश को गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगो दिया, आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवताओं से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्ति मुझी पर? अंधेरा होता जाता, बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं। वह कहाँ गए? धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने को तैयार होगा? अगर कोई न आया तो क्या उसे अकेले ही जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी? जो जो सन्नाटा होता जाता, देवी को भय होता। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बज गए थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ गया और वह रोती हुई बाहर आई। पर आह, यह बाबूजी न थे, यह पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी ही है। वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाते ही हैं। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से क्या काम न चलेगा। थानेदार ने उनसे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी शर्माई नहीं, जरा भी झिझकी नहीं। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाइए। दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी? दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम तो नहीं करती? गरीबों के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाएंगे? दरोगा, इसका क्या अंजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं कर सकते। देवी, कम से कम पुलिस वालों को तो यह देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज नहीं चलाए। मगर आप लोग ऐसे क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आपको उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे? थानेदार लज्जित होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, महरिया बड़ी टनमन दिखती है। थानेदार, अजी जी, उनसे तो मेरा नाथ का बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उन्हें रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़े देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनसे फिर पहले सा प्रेम जागृत हो गया। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौट रहे थे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर से कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे? श्याम, कहीं तो मैं भी सोचता हूँ 15 दिन की छुट्टी ले लूँ। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था, इतना उधर महीनों से न था। बालिका का खो जाने पर वह विश्वास और प्रेम पा गई थी और उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। आह, अभागिनी,
खुश मत हो। तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर ही पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज से पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मुन्नू बड़ी दीन भाव से बोला, मालिक कल की बात जो सुनता उसी को रंज होता। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका, भला वह कभी हड्डियाँ से निकल सकता है। कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी हुजूर, ऐसा कलह हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसे प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती। जब गैरों को यह हाल है तो हुजूर के दिल पर तो क्या बीत रही होगी, हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी के सामने इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर का अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू मालकिन तो अब बेहाल होगी। शाम हुई चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। हाँ, माँ तो दिन भर साथ रहती थी, मैं तो काम धंधों में भूल जाता था। वह कहाँ भूल सकती है, उनको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू ने बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू मैं तो लुट गई। मुन्नू हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फ़ायदा। यही सब अंधेरा देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटता फिरते हैं, उन्हें अल्लाह मियाँ भी डरते हैं, और जो सीधे और सच्चे हैं उन पर आफत आती है। मुन्नू देवी की दिलासा देते रहा और श्याम बाबू उसकी बातों का समर्थन करते रहे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज तो होता तो क्या आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोते कटता। मोहल्ले के 2-4 नीच आदमी की औरतें आती, लेकिन देवी उनसे न मन से बात कर पाती। वह झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन मैं हूँ, मुन्नू जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रज़ा मियाँ बाहर खड़े हैं, हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी है वह हुआ। रज़ा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मैं ज़रा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिला सजा कराए न छोड़ता, चाहे वह किसी भी राजा की मोटर होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होकर बैठे रहे। यह भी कोई बात है, मोटर चलाकर कोई किसी की जान ले सकता है। फूल सी बच्ची जालिम ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगी। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली की टोकरी भर कर खिलौने लाया था। क्या जानता था कि यह सितम हो जाएगा। मुन्नी देखा, यह ताबीज ले जा और बहू जी को दे, उसे अपने जूड़े में बांध लेगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्याल न दिखेंगे। रात को नींद उछड़ जाती होगी, दिल घबराता होगा। ये सारी शिकायतें अब ताबीज़ से दूर हो जाएगी। मैंने एक पहुँचे हुए फ़कीर से यह ताबीज़ लिखवाया है। इसी तरह से रज़ा और मुन्ना उस वक्त तक एक ना एक बहाने से द्वार पर से न टले जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रज़ा क्या करने आया था। देवी,
यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है, यह खबर सुनकर दौड़ा चला आया। शाम। मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? देवी। तुम न मिले तो मुझी से शोक प्रकट कर लिया। शाम। इसके यह माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्यों? देवी। सबसे मिलने में मैं थोड़े ही जा रही हूँ। श्याम। तो रजा क्या मेरा साला है या ससुर है? देवी। तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम। यह जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक सौदे से बातें करे और यह जरा सी बात है? तो बड़ी बात कौन से किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ फिर तुम्हें वही रंग पकड़ता है। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब के क्या मुझे बेचना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शौक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर से आ गए, बैठकर रोने लगी। और इस जीवन से तो मैं मौत ही अच्छी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्दी तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए इतना ही अच्छा। में कलंक तो न लगेगा। देवी ने शिक्षा लेते हुए कहा, क्यों एक कबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? श्याम। मैं कहता हूँ चुप रह। देवी। क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम। फिर बोल जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी। क्यों सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? श्याम। अच्छा तो बुला, देखे तेरा कौन हिमायती है। यह कहते हुए बाबू श्याम झल्लाकर उठे और देवी को एक थप्पड़ और घूंसे लगा दिए। मगर वह न रोई और न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती है कि यह आदमी है या और कोई। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी मैंने निकले हों तो निकाल लो, फिर शायद यह अवसर न मिले। किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा। सिर? तू है किस फेरे में? यह कहते हुए नीचे चले गए और झटके के साथ किवाड़ खोले और धमाका के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों में आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम बाबू घर से न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज गई और क्रोध में मधुर स्मृति का लोप हो गया। देवी की ऐसी घात होते ही श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोती थी, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटना ही के लिए उसके साथ मीठे मीठे प्यार की बातें होती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही नहीं आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवनीता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाए। उसे सोचा कुछ और निकला कुछ। अब उनका दिल मुझ में फिर कहाँ लगेगा? नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूं मुझ पर टूट पड़ते? कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों ना उनकी रोटियां और उनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूंगी। जब प्रेमी नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ नहीं सही, यह दुर्गति तो न होगी। उनकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरी देवी के प्राण सूखे जाते। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध से भरे हुए यहाँ से गए। वह रीत तकदीर। अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से, असनाइयों से करने वाले इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। न जाने उसके मन में ऐसी बातें कैसे आती है। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच दिल के मैले और स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच की ही बननी चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से उनकी घुड़कियां सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहाई है। कुछ मैं उनके हाथ बिक थोड़े नहीं गई।
जो चाहे उनके मारे काटे पड़ी रहूं। सीता जैसी पत्नी होती थी तो राम जैसे पति भी तो होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबाते या छुरी भोंकते। वह समाचार पत्रों में ऐसी कई हजारों खबरें पढ़ चुकी थी। शहरी में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल नहीं थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बगुची बांधी। सोचने लगी यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकल कर जाऊं कहाँ। कहीं उस वक्त मुन्नू का पता लग जाया तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके में न पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंचकर भर जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाते, भूल भी न आती। यह भी क्या याद करेंगे, रुपए क्यों छोड़ दूं जिससे यह मज़े से गुलछर्रे उड़ाए। मैंने ही तो काट काट कर जमा किए हैं। उनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी, खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती। पैसे पैसे बचाती रहती। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर रुपए निकालकर बगुची में बांध दिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झाँक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतनी जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ तोड़ डाले। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ मैडम, किवाड़ खोल। ओ बल्डी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी ही देवी की रही सही हिम्मत भी जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ गई जाती, इसलिए शराब पी कर आए। किवाड़ तो न खोलूंगी, चाहे तो तोड़ ही डालो। अब तुम्हें मुझ पर इस घर में पाओगे ही नहीं। मारोगे कहाँ से? तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल जुलूल बकते हुए चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकार के भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा? लाइए किसी यार दोस्त के घर लेट जाइए, सवेरे आइएगा। शाम किशोर के जाते ही देवी ने बगची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी शोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू बेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कहाँ जाए, कैसे करे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह अवश्य उसके मैके जाएगा और उसे जबरदस्ती खींच कर लाएगा और सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उसे स्टेशन पर चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने चले एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठकर चौका जा पहुंची। अभी दुकान न खुली थी, लेकिन पूछने से रज़ा मियाँ का पता चला। उसी दुकान पर एक लोंडा झाड़ू लगा रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रज़ा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है। अभी चलिए। 10 मिनट में रज़ा और मुन्नू आ पहुँचे। देवी ने सजल नेत्रों से होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारे मेरे जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो बाबू साहब कि मेरा पता न मिले, नहीं तो वह मुझे जीते जी न छोड़ेंगे। रज़ा ने मुन्नू की ओर देखा और मानो देखते ही रह गए। देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोले, आप निशाखत रहिए, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब को भी ना पता लगेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी।
हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक ही नहीं थे। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने के लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थी। आज रात ही को मैंने गुलाब जान के कोठे पर उतरते देखा है, नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी ये आदत नहीं। गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है। उन्हें गुस्से में आकर उन्हें नेक बंद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाहें बुरी नहीं। उन्नो हुजूर मानते ही नहीं, तो क्या करूं? अच्छा, कभी दिखा तो मानोगे। रजा, अबे दिखा पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे। घर ले जाना, तब तक मैं एक मकान दे के आता हूँ। आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। अब वह आपके लिए एक काहरीन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए हैं कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है। शायद नज़र में आ जाए तो मेरे उनकी लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर ना करे, वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया। ऐसी शरीफ जादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गया, कभी एक बात न कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में उस समय एक शंका का आभास हुआ। कहीं ये दोनों सचमुच सौदे तो नहीं? लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा। अकेले एक घर में कैसे रहेगी? बैठे बैठे क्या करेगी? यह कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों ना घर लौट चलूं? ईश्वर करे वह अभी घर ना आए हों। मुन्नू ने मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख कर आता हूँ। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वह लोग हैं जिसका आपका हुक्म पाए तो आग में कूद जाएं। देवी, इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ में जाने पर फड़फड़ाती है, किंतु पैरों से लाशा लगे जाने के कारण उड़ न सकती है, और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिन क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? शाम किशोर सवेरे घर लौटे तो उसका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन रह गया। इतने सवेरे क्वाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली। कोई आवाज न सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा। ऊपर चारों तरफ सुन। घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नरातर, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता है? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई। अब उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। शायद उसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी आ जाती। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही पकाया होगा। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया और देवी को पार पार समझाया। उसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को उसी तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री इसके हृदय से पहले ही विष न भर गया हो? केवल मार खाकर घर से निकल जाती, अवश्य ही देवी का हृदय कलंकित हो गया था। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी। वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया ना थी। अगर देवी इसी तरह उन्हें मिल सकती
तो वह उसकी हत्या कर डालने को जरा भी परोपोष न करते। उसके घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका कोई कारण न हो, उसकी निगाह में अक्षम्य था। श्याम किशोर को संसार में घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर गई तो किसी से क्या आशा की जाए। जिस स्त्री के लिए हम जीते जी और मरते भी, उसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वह अपनी न हुई तो फिर दूसरा अपना कौन होगा। इसी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अपनी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी कि जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते। रात की रात उसकी सेवा करते। वह स्त्री आज उनको दगा दे गई, केवल एक गुंडे के बहकावे में आकर। उनके मुंह से कालिक लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार के मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट न हो उसे कोई क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझाना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं। यह केवल एक भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुर्दशा के सिवाय और क्या मिलता। हाँ दुष्टा, ले, आज ले, तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूँ तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फ़ायदा। इसका फल तुझे ईश्वर देगा। शाम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चल पड़े। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी लांछन। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।